वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, साला दर्पण से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। साला दर्पण पे जो स्टूडेंट की अटेंडेंस का जो मॉड्यूल था उसमें काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है और नया मॉड्यूल है वो शुरू किया गया है। अब जैसे पहले तो आप देखेंगे पहले जो कैसे हाजिरी भरते थे, तो जैसे इसमें जो विद्यार्थी टैब था उस टैब में जाने के बाद में विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति इस पर क्लिक करते थे, तो इस तरीके से यहाँ स्टूडेंट के सारे जो भी नामांकन था पहली दूसरी क्लास तीसरी क्लास से लेकर के जितनी भी क्लासें थी वो नामांकन बॉयज़ गर्ल्स टोटल शो होता था, NSO शो होते थे, उसके बाद में अटेंडेंस भरने का ऑप्शन शो होता था। अब यहाँ जैसे ये जो नामांकन है वो 0 आ रहा है, यहाँ टोटल इनरोलमेंट है पूरा का पूरा 0 आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ से आप हाजिरी अब नहीं भर पाएंगे। तो अटेंडेंस का जो दूसरा नया मॉड्यूल शुरू हुआ है उस पर हाजिरी कैसे भरनी है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से जैसे जो विद्यार्थी वाला जो ऑप्शन था इसमें यहाँ वापस आपको स्टूडेंट या विद्यार्थी को सिलेक्ट करना है, और यहाँ एक तो दैनिक उपस्थिति था विद्यार्थी वाला, दूसरा है विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति न्यू, ये जो नया मॉड्यूल दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से अटेंडेंस डेट जैसे 1/4/2024 यानी आज की ये तारीख आ गई, और इसमें लिखा हुआ उपस्थिति दर्ज करने के लिए कक्षा और वर्ग का चयन करें, और विद्यार्थियों को दी गई सूची में सभी को उपस्थित माना गया है, और यदि कोई विद्यार्थी अनुपस्थित है तो चेक बॉक्स में अनचेक करके उसे अनुपस्थित दर्ज करें। एक बार उपस्थिति दर्ज होने के बाद केवल उसी दिन उसमें संशोधन संभव होगा, यानी उस दिन तो आप संशोधन कर पाएंगे, आगे नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक राहत है कि मान लो गलती से किसी की उपस्थिति सही दर्ज नहीं होती है तो आप उसको एक बार एडिट भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ से मान लो ये आ गया और क्लासेस डिफ़ॉल्ट आएगा, यहाँ से आप शो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से सारी क्लासेस शो हो जाएगी, जैसे क्लास 1st 2nd 3rd 4th से लेकर 12वीं तक जो भी आपकी क्लासें होगी। यहाँ टोटल स्टूडेंट कितने हैं, प्रेजेंट कितने हैं, एब्सेंट कितने हैं, अभी जैसे नील आ रहा है। अब मान लो जैसे आज विद्यालय में अवकाश था जिला कलेक्टर द्वारा घोषित, लेकिन 8वीं बोर्ड की परीक्षा थी तो सिर्फ 8वीं की हाजिरी पड़नी है, तो यहाँ से आप या तो एक क्लास को यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से जैसे 8वीं करेंगे तो यहाँ जैसे मैंने 8वीं पे क्लिक किया तो ये आ रहा है कि आर यू श्योर वांट टू प्रोसीड, तो आपको ओके पे क्लिक करना है। तो ये आपको 8वीं के जो भी बच्चे हैं उनके नाम और उनके पूरी डिटेल आपके यहाँ आ जाएगी, जैसे क्लास टीचर का नाम आ जाएगा, पहले डेट आ जाएगी, सेक्शन आ जाएगा, क्लास टीचर का नाम और क्लास टीचर के मोबाइल नंबर यहाँ शो होंगे। उसके बाद में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके यहाँ स्टूडेंट का नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, SR नंबर इस तरीके से, और यहाँ अटेंडेंस मार्क डिफ़ॉल्ट है, सभी के प्रेजेंट मार्क की हुई है, और नीचे सबमिट का ऑप्शन है। अब आप उसको देखना है कि इसमें से कौन कौन स्टूडेंट है वो एब्सेंट है। तो जैसे मान लो आज ये एक स्टूडेंट है वो ये एब्सेंट था, तो यहाँ से मैंने इसको यहाँ से चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये अनचेक हो जाएगा। बाकी सारे स्टूडेंट है वो यहाँ प्रेजेंट है, तो इसको जैसे यहाँ इसको अनचेक किया और यहाँ आपको नीचे सबमिट करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कुछ समय बाद में आएगा कि अटेंडेंस मार्क सक्सेसफुल, इस तरीके से आपके यह मैसेज आ जाएगा कि 8वीं ये टोटल स्टूडेंट जैसे 26 है, प्रेजेंट 25 है, एक एब्सेंट है और डन, और यहाँ टाइम भी आ जाएगा 1 अप्रैल को ये 5 बजे की जो भी हाजिरी भरी गई है, और किस से द्वारा भरी गई है तो स्कूल लॉगिन से। अगर मान लो स्टाफ लॉगिन से अगर या और किसी माध्यम से भरी होगी तो उसका भी यहाँ मेंशन आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको किसी भी क्लास की, जैसे मान लो 10वीं क्लास की, हालांकि 10वीं के एग्जाम हो चुके हैं, लेकिन अगर मान लो भरना चाहें तो आपको इस तरीके से यहाँ जो भी स्टूडेंट है इनकी सभी की डिफ़ॉल्ट आएगी, और उसके बाद में आप इसको सबमिट करना है। तो ये तो हो गया कि किस तरीके से आप किसी भी कक्षा के स्टूडेंट की हाजिरी भरेंगे। अब मान लो जैसे इसमें कुछ एडिट का ऑप्शन करना चाहें तो यहाँ वापस पूछ रहा है कि आर यू श्योर वांट टू प्रोसीड, तो यहाँ ओके पे आप क्लिक करेंगे। तो इसको आप एक बार इसको जैसे यहाँ से मान लो इसको प्रेजेंट करना चाहें इसको, या दूसरे किसी को एब्सेंट करना चाहें तो इस तरीके से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, और यहाँ सबमिट करेंगे तो ये दोबारा सबमिट हो जाएगी। तो एक बार आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप जो भी अटेंडेंस है उसको यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों की दी गई सूचना में सभी को उपस्थित माना गया है, यदि कोई विद्यार्थी अनुपस्थित है तो चेक बॉक्स को अनचेक करना है। इसके बाद में एक बार उपस्थित दर्ज होने के बाद केवल उसी दिन संशोधन हो पाएगा, नहीं उस दिन तो आप संशोधन कर पाएंगे, आगे नहीं कर पाएंगे। तो जैसे अभी मान लो कुछ है तो आप एक बार उसको संशोधित भी कर सकते हैं। तो ये पूरी महत्वपूर्ण जानकारी थी स्टूडेंट अपडेट्स या अटेंडेंस अपडेट के संबंध में। साला दर्पण पे जो न्यू टैब शुरू हुआ है इसमें आपको प्रत्येक स्टूडेंट की इंडिविजुअल हाजिरी भरनी है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।